मीराल, वो ड्रामा शुरू होने वाला है, आवाज तेज कर दो बेटा। अम्मी पहले ही फुल आवाज है। अम्मी क्यों नहीं समझती आप? आवाज कम करके देखा करें टीवी। बराबर वाले तंग आ गए हमारी टीवी की आवाज से। आप इतनी तेज आवाज में टीवी देखती हैं कि उसका बच्चा सोते हुए से उठ जाता है। तुमसे हारे तो क्या, तुमसे आवाज कहाँ से आ रही है? बोलो। क्या, तुमसे चुप हो जाओ मीराल, गाने कौन सुन रहा है इतनी तेज आवाज में? कहाँ से आ रही है ये आवाज? जीते तो क्या। ठीक है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। आप सुकून से अपना ड्रामा देखें। Gözden uzak bir yuvamız olsa içinde sen ve ben. Gözden uzak bir yuvamız olsa içinde sen ve ben. O günlerin hayaliyle yaşarım her gün böyle. मीराल, कौन है ये? जानती हो तुम इसे? Sevdalıyım. कहाँ खोई हुई हो? तुमसे बात कर रही हूँ मैं मीराल। जानने वाला नहीं है तो पुलिस को कॉल करो, फिर अंदर करवाते हैं इसे। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? देखिए ये कोई गैर थोड़ी है। गली के कोने में जो दुकान है हाजी मोइनुद्दीन की, ये उनका बेटा है। गाड़ी खराब हो गई है इसकी। देखें कितना हैंडसम है ना। देखना, कल ही जाऊंगी मैं हाजी के पास। उससे कहूंगी 2 हाथ लगाए जरा इसके। तुम्हारा बेटा बिगड़ गया है और इसकी माँ पूरे मोहल्ले में कहती फिरती है मेरा बेटा तो बहुत सुलझा हुआ है। हरकतें देखो, सारा ड्रामा खराब कर दिया। Yerler sanki sen, düşüncem sen, hayalim sen, rüyalarımda yalnız sen. Sevdalıyım, sevdalıyım. ये जो गाना है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, मेरी मिराल। Gözlerine, मेरी मीराल कहा। yüzüne, saçlarına sevdalıyım. वाह। आती हूँ, अभी आई। इंसान मजबूर हो जाता है इन्हें जानवर कहने पे। देखो तो सही कैसे रेडियो चला के बैठा हुआ है गली के अंदर। कोई तमीज होती है? सारा मोहल्ला इसके चलाए हुए गाने सुनने पर मजबूर है। इतनी जोर से रेडियो चलाकर बैठा हुआ है, तमीज ही नहीं है इसे। अम्मी ठीक है, आप गुस्सा खत्म भी कर दीजिए। ऐसा करेगा तो गुस्सा तो आएगा ना। शाहान, रोजीना क्या अस्पताल में अकेली है? नहीं, उसकी दोस्त उसके साथ है। मैं भी थोड़ी देर में चला जाऊंगा उसके पास। उसे छोड़कर क्यों आ गए तुम शाहान? बेटा, जब इसको पता चला कि तुम लोग परेशान हो तो ये अपने सारे कामकाज छोड़कर तुम लोगों का पता करने आ गया कि आखिर क्या मामला है। इसको यकीनन आपने ही बताया होगा ना अम्मी। शाहान, अम्मी ने बुलाया है ना तुम्हें ताकि समझा सको तुम हमें? नहीं, ये बात नहीं है, मुझे अम्मी ने नहीं बुलाया। मुझे परेशानी हो रही थी, सोचा खुद ही चल के बात कर लेता हूँ। शाहान, मेरी और तुम्हारी बहन की इस बारे में बात हो गई है और ये फैसला किया है कि नाज़िम अली को गोद ले लेंगे। हाय मेरे अल्लाह, इन्होंने बच्चे का नाम भी रख लिया है। तुम देख रहे हो ना क्या कर रहे हैं ये लोग। बच्चे का नाम भी रख लिया, उसे गोद लेने लगे हैं। पूछो इनसे और क्या क्या करने वाले हैं ये। तुम ही पूछो इनसे, मैं नहीं पूछ सकती। तो इसमें बुराई क्या है अम्मी? हम दोनों की औलाद नहीं है, कभी तो अडॉप्ट करना था ना बच्चा। शायद अल्लाह को भी यही मंजूर था, इसीलिए उसने हमें औलाद नहीं दी। लेकिन आप मेरे ख्याल से आप लोगों को उससे इतना दिल नहीं लगाना चाहिए। हम इसी वजह से तो परेशान है कि हम नहीं चाहते कि आप लोगों को परेशानी उठानी पड़े। अगर कल को उसके वालिदैन मिल गए तो फिर क्या करेंगे आप? ये सोचा है आप लोगों ने? मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम उनसे खुद बात कर लेंगे। मुझे नहीं लगता उस बच्चे की माँ वापस आएगी, वरना कोई माँ इस तरह अपने बच्चे को छोड़ के कहाँ जाती है। नाज़िम अली के माँ बाप हम बनेंगे। आखिर क्या मसला है कि तुम लोगों को मेरी बात की समझ नहीं आ रही है? बेटा, तुम लोग क्या समझते हो कि बच्चे की परवरिश करना इतना आसान काम है? बिल्कुल फिक्र मत करें आप पर बोझ नहीं डालेंगे हम। जरूरी हुआ तो खुद जॉब कर लूंगी मैं। आप अम्मी ये नहीं कहना चाह रही, वो तो चाहती हैं कि आप लोगों का दिल ना दुखे। मैं यही कहना चाह रही थी।
बिल्कुल यही कहना चाह रही थी। देखो बेटा, 2 दिन खिलाकर उस बच्चे को अपनी गोद में ये उसके माँ बाप बन गए और उसकी जिंदगी के साथ खेलेंगे ये लोग। अम्मी, हम दोनों की मजबूरी को समझें आप। बच्चे के आने से खुश हो गए थे और आप भी तो नानी बन जाएंगी। हाँ बिल्कुल, झूठी मूठी नानी। अम्मी, आपकी बात से दिल दुख रहा है हमारा। बहुत सख्त बातें कर रही हैं आप। देखो बेटा, मैं सख्त बातें नहीं कर रही, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा कहीं नहीं होता जैसा तुम लोग कर रहे हो। मैं तो तुम लोगों के भले की बात कर रही हूँ बेटा। अम्मी, मेरे ख्याल से अब इस बात को खत्म कर दीजिए। ये जो मुनासिब समझने करने दीजिए। ये भी तो हो सकता है कि लोग ठीक सोच रहे हो। इनकी बात को भी तो समझिए। कितनी ख्वाहिश है इन दोनों को बच्चे की, इसमें बुराई तो कोई नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था इन दोनों को समझाने के लिए। तुम इन बेवकूफों के साथ मिल गए हो। तुम क्या इन्हें समझाओगे? अम्मी बस करें अब। किसी को इतनी अजियत ना दे कि उसमें बर्दाश्त की हिम्मत न रहे। अरे पापा, उफ। बैठो, मैं जाके देखता हूँ। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।